माय सोशल मीडिया चैनल्स यूट्यूब एंड फेसबुक। आज का सेशन बहुत अहम है। आज से हम इंडो पाक हिस्ट्री पर MCQs मारूजी सवालात के हवाले से बच्चों को तैयारी कराएंगे। अभी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट का शेड्यूल आ चुका है, तो सब लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो शोबा मुताला पाकिस्तान हिस्ट्री कम सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम इंडो पाक हिस्ट्री को कुछ हिस्सों में तकसीम करके और उन टॉपिक से मुमकिन जो मारूजी सवालात यानी MCQs बन सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम का जो दौर है ये 712 से 714 तक है। तो ये तो कॉमन है। इससे जो सवाल पैदा हो सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम से वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले उनकी बर्थ है 31 दिसंबर 695, 31 दिसंबर 695 ताइफ सऊदी अरब में उनकी पैदाइश होती है और उनकी डेथ होती है 18 जुलाई 715 में। मोहम्मद बिन कासिम का रियल नाम पर MCQs आ सकता है कि उनका रियल नाम क्या था। तो इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम इनका पूरा नाम था। अब इनकी वजह से चूंकि ये सिंध में आए, देबल के इलाके से होते हुए सिंध में आए, तो इस वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर आकर इन्होंने जिस हिंदू महाराजा को शिकस्त दी वो था राजा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम का जो टेन्योर था यहाँ पर वो 2 साल था और 2 साल के बाद उनको वापस बुलवा लिया गया था। अब है महमूद गजनवी। ये था गजनवीद डायनेस्टी या गजनवीद एम्पायर इसे कहते हैं। महमूद गजनवी का दौर है 998 से 1030 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 32 साल तक महमूद गजनवी ने यहाँ पर हुकूमत की। लेकिन गजनवीद एम्पायर की जो शुरुआत होती हैं वो 977 से होती हैं। सुल्तान सबकतगीन जो महमूद गजनवी के वालिद थे उन्होंने इस सुल्तनत की इब्तदा की थी। महमूद गजनवी के हवाले से उनकी पैदाइश का MCQ आ सकता है पेपर में। 2 नवंबर 971, 2 नवंबर 971 को इनकी पैदाइश होती है और 30 अप्रैल 1030 को वफात होती है। तो महमूद गजनवी का हिंदुस्तान के अंदर जो दौरे हुकूमत था वो 32 साल था और ये मकबूल रहे यहाँ पर क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान पर 17 अटैक किए। 17 अटैक करने की वजह से ये मशहूर थे और इनका जो 16वां अटैक था, 16th अटैक जो था वो बहुत मारूफ रहा क्योंकि उन्होंने सोमनाथ का जो टेम्पल था उस पर अटैक किया था और फतह किया था 16वें अटैक में। अब बात करता हूँ जी गौरी डायनेस्टी की। महमूद गजनवी के बाद हिंदुस्तान की तारीख में जो काबिल जिक्र नाम है वो है, उसको दौर को कहते हैं गौरी डायनेस्टी। और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जब यहाँ पर हुकूमत कायम की। अब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इनकी विलादत होती है 1144 में। 15 मार्च 1206 को इनकी वफात होती है। गौर सेंट्रल अफगानिस्तान में ये जगह थी और इनकी हुकूमत वहाँ गौर सेंट्रल अफगानिस्तान में 1177 से 1206 तक रहती है। लेकिन हम अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, शुमाली हिंदुस्तान में, तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने अपनी जो हुकूमत कायम की वो शुरू होती है 1192 में। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात बन सकते हैं। यहाँ पर होती है जी बैटल ऑफ तराइन। इसको आपने समझना है। तराइन इज अ प्लेस नाउडेज हरियाणा इन इंडिया। तो तराइन में 2 जंगें होती हैं, 1191 में और 1192 में। ये होती हैं जी, इनको कहते हैं बैटल्स ऑफ तराइन। तो आपका MCQ बनेगा कि बैटल ऑफ तराइन ये 2 बैटल्स थी। पहली थी 1191 में 1192 में और हिंदू राजा थे या चौहान डायनेस्टी यहाँ पर थी, पृथ्वीराज चौहान उसके सरबराह थे। तो 1192 में शहाबुद्दीन गौरी का जब मैदान तराइन में मुकाबला हुआ तो इसमें शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त होती है। लेकिन जो दूसरी जंग थी ये जंग होती है 1192 में मैदान तराइन में। इस जंग में शहाबुद्दीन गौरी
پرتھوی راج چوہان کو شکست دیتے ہیں اور یوں ناردرن انڈیا میں مسلم رول کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو شہاب الدین غوری 1206 میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور اس طرح غوری ڈائنیسٹی کا اختتام ہوتا ہے، اور پھر 1206 سے لے کر 1526 تک کی جو تاریخ ہے، یہاں پر 5 مختلف ڈائنیسٹیز یا خاندان ہیں جو یہاں پر حکومت کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے خاندان غلامہ ہے یا مملوک ڈائنیسٹیز کہتے ہیں۔ انہی کے ایک غلام تھے یعنی شہاب الدین غوری کے، قطب الدین ایبک، وہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں۔ پھر خلجی ڈائنیسٹی آ جاتی ہے، تغلق ڈائنیسٹی آ جاتی ہے، سید ڈائنیسٹیز آ جاتی ہے، اور لودھی ڈائنیسٹی، اور آخر پر مغل ڈائنیسٹیز آ جاتی ہے۔